नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तेल अवीव का मशहूर डिज़ेंगॉफ स्क्वायर आमतौर पर यहूदी पर्व पूरिम के मौके पर रंग, संगीत और जश्न में डूबा नजर आता है। इसे यहूदियों की होली भी कहा जाता है। हर साल फरवरी और मार्च के आसपास आने वाले इस त्यौहार से शहर में हर तरफ आपको लोग रंगीन परिधानों में, तेज संगीत और रात भर चलने वाली पार्टियों में सराबोर होते हुए नजर आएंगे। आम दिनों में द सिटी दैट नेवर स्टॉप्स कहलाने वाला तेल अवीव इस दौरान सचमुच कभी भी इससे पहले आपने देखा होगा रुकता नहीं है। बच्चे और बड़े अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर सड़कों पर निकलते हैं। कैफ़े और बार खचाखच भरे होते हैं और पूरे इलाके में जश्न का माहौल दिखाई देता है। लेकिन इस साल तस्वीर बिल्कुल अलग है। शनिवार को इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे देश में तनाव बढ़ गया है। इसी तनाव के बीच सोमवार शाम पुरिम की शुरुआत तो हुई, लेकिन तेल अवीव का डिज़ेंगॉफ स्क्वायर इस बार असामान्य रूप से शांत नजर आया। जहां आमतौर पर लोगों की भीड़ उमड़ती है, वहां इस बार खाली सड़कें और बंद दुकानें दिखाई दी। कुछ कैफे जरूर खुले, लेकिन वहां बैठे गिने चुने लोग भी उत्सव के बजाय हालात पर चर्चा करते नजर आए। कई लोग घरों से केवल थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद सायरन बजने की आवाज़ आती है और वहां पर जैसे ही सायरन बजा, फिर घर या शेल्टर की तरफ लोग दौड़ लगा देते हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से स्क्वायर के सामने रहने वाले लेखिका डेफना लुस्टिंग्स बताती हैं कि अगर हालात सामान्य होते तो पुरिम के दिन यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उनके फ़ोन पर होम फ्रंट कमांड का अलर्ट बजा, कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका खाली हो गया। शनिवार से अब तक ईरान की ओर से इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। हर बार सायरन बजते ही लोग अपने अपने सुरक्षित कमरों और अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कई बार अनजान लोग एक ही शेल्टर में घंटों साथ बिताने को मजबूर होते हैं। हालांकि दिलचस्प बात तो ये कि लोगों में पहले जैसी घबराहट अब थोड़ी कम दिखती है। लगातार संघर्ष की वजह से इजरायली समाज सायरन और मिसाइल अलर्ट का आदी होता जा रहा है। डेफना लुस्टिंग्स कहती हैं कि अब लोग अचानक से घबराकर उछल नहीं पड़ते। उन्हें पता होता है कि सायरन के बाद कुछ सेकंड का समय मिलता है जिसमें वे सुरक्षित जगह तक पहुंच सकते हैं। ये सब अब एक तरह की दिनचर्या जैसे बन चुकी है। भले ही ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी ही है। दरअसल पिछले 2.5 साल से इजराइल लगातार संघर्ष की स्थिति में है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से गाजा से रॉकेट, लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह से मिसाइलें, यमन की हूती विद्रोहियों के ड्रोन और ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा लगातार बना हुआ है। बोस्टन की रहने वाली रॉबिन इसबर्ग, जो अपने दोस्तों के साथ स्क्वायर के पास बैठी थी, कहती हैं कि इस बार उन्हें पिछले संघर्षों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा शांत माहौल महसूस हो रहा है। उनके मुताबिक जून 2025 में ईरान के साथ हुए तनाव ने लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब कई लोग हमेशा एक छोटा बैग तैयार रखते हैं जिसमें पावर बैंक, स्नैक्स और पानी जैसी ज़रूरी चीज़ें शामिल होती हैं। ज़रूरत पड़ी तो वे तुरंत शेल्टर की ओर रुक कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोग इस स्थिति को न्यू नॉर्मल मानने लगे हैं, लेकिन इनके साथ मानसिक थकान ज़रूर होती है। ऑरलैंडो से 2 साल पहले इजराइल आई टेलर सांजेज बताती हैं कि उन्होंने पुरिम के लिए खास पोशाक तैयार कराई थी। उनका कहना है कि भले ही कोई बड़ा जश्न ना हो, फिर भी लोग सामान्य जीवन बनाए रखने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। वहीं फ्लोरिडा के सोफी लेब ने तो डिज़ेंगॉफ सेंटर मॉल के पास रात बिताने के लिए एक टेंट तक लगा लिया। उनका कहना है कि इस बार कम से कम लोगों को पहले से अंदाज़ा था कि टकराव हो सकता है और इसीलिए अनिश्चितता थोड़ी कम है। फिर भी शरीर हर आवाज़ पर प्रतिक्रिया देता है और लगातार तनाव के बीच सामान्य रहना आसान नहीं है। इसी बीच फरवरी में तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक सर्वे में 78% लोगों ने ईरान को देश के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बताया था। वहीं आधे से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता वाली जो स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसके बावजूद लोगों के अंदर ईरान को लेकर जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो बदस्तूर वैसी ही नज़र आती है। समाज के एक हिस्से में ये चिंता भी ज़रूर है कि अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो लोगों का धैर्य टूट सकता है। तेल अवीव के निवासी सैन्य ब्लेचर का ये भी कहना है कि किसी भी समय लोगों को ये लग सकता है कि युद्ध के लक्ष्य पहले जितने महत्वपूर्ण नहीं रहे। फिलहाल
बड़ी संख्या में लोग इस संघर्ष को ज़रूरी मान रहे हैं। उनके अनुसार ये एक क्षेत्रीय मौका है जिसे इजराइल गंवाना नहीं चाहता। डिज़ेंगॉफ स्क्वायर का ये सन्नाटा केवल एक खाली चौक की कहानी नहीं है, ये उस समाज की तस्वीर है जो लगातार संघर्ष के बीच भी सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, जहां एक और बच्चे पुरिम की पोशाक पहनने का सपना देख रहे हैं और दूसरी ओर उनके माता पिता शेल्टर का रास्ता याद कर रहे हैं। सायरन की आवाज़ और त्यौहार की धुन इस समय तेल अवीव में साथ साथ मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना कि इस बार संगीत से ज़्यादा तेज चेतावनी का शोर सुनाई देता है। फिर भी लोग कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीते, दोस्तों से मिलते और धूप के छोटे छोटे पलों को जीतने की उम्मीद बनाए हुए हैं। ये दौर भी गुजर जाएगा और एक दिन डिज़ेंगॉफ स्क्वायर फिर उसी रंग, संगीत और जश्न से भर उठेगा जैसा वो हमेशा से रहा है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर बताइएगा।